तीन चैप्टर ख़त्म करने के बाद में एक आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ। चैप्टर बढ़ने के पहले जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, हिंदी में इसको कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन कहा जाता है। इसका मुख्य रूप से 6 फार्मूला है और वही 6 फार्मूला का इस्तेमाल करके हम आगे के चैप्टर को बना सकते हैं। पहला फार्मूला है, इस टाइप से रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx बराबर होगा 1/2a log x माइनस a बटा का x प्लस b, साथ में कांस्टेंट आएगा c। ये पहला फार्मूला हुआ। फिर इसके बाद दूसरा फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। यहाँ देखिए x में से 1 घट रहा है, यहाँ a में से x घटेगा, तो यह आएगा 1/2a आएगा और साथ में log आएगा, फिर आएगा a प्लस x बटा का a माइनस x, साथ में कांस्टेंट भी रहेगा c। तीसरा फार्मूला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx बराबर होगा 1/a tan इनवर्स आएगा x/a प्लस c आएगा। चौथा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx बराबर होता है साइन इनवर्स x/a प्लस का c। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा फार्मूला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² dx बराबर आएगा log mod ऑफ x प्लस √x² प्लस a² और कांस्टेंट c आएगा। छठा फार्मूला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a², साथ में dx भी आएगा। यह होगा log x प्लस √x² माइनस का a², साथ में देगा प्लस c। यही 6 फार्मूला जो हम लोग को पढ़ना है, इसी पर आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है फार्मूला, बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स होती हैं, और साथ में जो क्वेश्चन आएगा यही सब फार्मूला का यूज होगा और आपको यह याद रखना ज़रूरी है। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 7.4। 7.4 में पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x²/x⁶ + 1 dx। यह बनाने के पहले अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें x² प्लस a² था, तो इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो देखिए 3x² बटा का आएगा x³ और इसका पावर हम लोग 2 देंगे प्लस 1 और dx। यहाँ देखिए अगर x³ माना जाएगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा। लेट x³ = z। डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो dx³ बटा dx बराबर dz बटा आएगा dx, या यह आएगा 3x², यहाँ से dx चला जाएगा, बराबर होगा dz। यानी ये जो ऊपर में है क्वेश्चन में 3x² dx हमको प्राप्त हो गया dz, तो इसके बदला में हम लोग लिखेंगे dz और बटा के x³ तो हम लोग माने हैं z, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा और प्लस का 1 रहेगा। हम चाहेंगे तो 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dz बटा z² प्लस 1²। अब इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है तो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx बराबर यह देता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग
इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यह होगा 1/a, एक जगह पर क्या है 1 है, तो 1/1 रहेगा। इस 1 को आप सही से लिख लीजिए। 1/1 प्लस tan इनवर्स z/1 प्लस c। अब इसको फिर से सजा लीजिए, मतलब 1/1 को 1 कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस नहीं रहेगा, इनटू में रहेगा। और यह tan इनवर्स z होगा और प्लस का c होगा। अब हम z का वैल्यू रखेंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ z रखेंगे तो आएगा z tan इनवर्स, और z के बदला में आएगा x³ प्लस c, वेयर लिखा जाएगा वेयर c इज एनी कांस्टेंट। यह क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.4 का ही 2 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 4x² रूट ओवर। यह क्वेश्चन हमें बनानी है, और यह बनाने के लिए हमें फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो फार्मूला पर बैठाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको सजाना होगा, यानी 1/√, ये होगा, इसको पहले लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, और साथ में रहेगा dx। यह किस फार्मूला पर बैठेगा, तो यह फार्मूला पर बैठेगा, वह फार्मूला है इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² बराबर होता है, dx भी रहेगा साथ में, बराबर होता है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, वह c कांस्टेंट होता है। तो ये होने के बाद में हम इंटीग्रेशन इसी पर बैठा लेंगे। यह होगा 1/2 log mod ऑफ 2x प्लस √2x² प्लस 1² प्लस का c। आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 log, यह आएगा 2x प्लस यह 2x का होल स्क्वायर होगा फार्मूला के अनुसार, अंडर रूट आएगा 4x² प्लस का 1 प्लस c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही हुआ। प्रश्नावली 7.4 का 3 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 और dx। तो फार्मूला बैठाने के लिए सबसे पहले इसको हम मान लेंगे z, लेट 2 - x का स्क्वायर इक्वल टू, या सिर्फ इसी को मानिए z, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा -dx बराबर का होगा dz। इतना होने के बाद में हम इसको सजाएंगे, बैठाएंगे, यह आएगा dz, ऊपर जो dx और बटा का ये क्या आएगा √z² प्लस का 1, और वैसे भी ये dx को -dz में बदल दिया गया है, तो इसको -dz लिखा जा सकता है, यह नहीं रहेगा। और अब यह फार्मूला पर बैठ गया। फार्मूला कौन है, तो फार्मूला है -log mod z प्लस √z² प्लस 1 प्लस c, यह होगा। अब हम ये आगे बढ़ने के पहले z का मान रख देते हैं, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ जेड, क्या होगा माइनस लॉग जेड के बदला में आएगा 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 मॉड प्लस सी। इसको अब करेंगे हम, यह देगा लॉग, यह देगा लॉग 1/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये टोटल रहेगा। यह किस में हुआ, तो यह फार्मूला है माइनस लॉग बराबर होता है लॉग 1/x। यहाँ भी x रहेगा। इस फार्मूला पर हमने इसको बैठाया। एक लाइन हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं। क्या आएगा लॉग मॉड 1/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, इसका होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो 2 दूना 4x, ये माइनस है तो माइनस का 4x होगा, अब प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। इसको फिर से सजा के लिखेंगे, तो यह होगा लॉग 1/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, एक्स वाले को पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 और 5 मिल के होगा 5 प्लस सी वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का यह एग्जैक्ट सलूशन हुआ। प्रश्नावली 7.4 का ये चौथा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग इस फार्मूला पर बैठाएंगे। 1/9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 25x को लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर और साथ में देगा dx। अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। क्या फार्मूला पढ़े हैं यहाँ हम साइड में लिख देते हैं। चूँकि इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। इसी फार्मूला का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। फार्मूला यूज करेंगे तो दिख रहा है डायरेक्ट, यह होगा साइन इनवर्स x मतलब 5x है यहाँ पर, तो ये होगा 5x बटा का a मतलब है 3 प्लस c। डायरेक्ट फार्मूला पर इसको बैठा देंगे और इसका यह आंसर हो गया वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का ये सॉल्यूशन हुआ। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें। हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर 3x बटा 1 प्लस 2x टू द पावर 4 dx। आगे बढ़ेंगे तो यह कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर लेंगे, x dx बटा का लिखाएगा 1 प्लस 2x का पावर 4। ये होने के बाद में फिर हम लोग अगर हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, 3x dx बटा का 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं √2x² का होल स्क्वायर, फिर यह आ जाएगा 2x टू द पावर 4 आ जाएगा। अब इसको मानेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें यह मिल जाएगा। 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेट √2x² इक्वल टू z। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो √2 बाहर हो जाएगा, dx² बाई dx
बराबर dz बटा dx। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो आएगा 2√2x और इधर से जाएगा dx बराबर हो जाएगा dz। क्वेश्चन में x dx है तो हम x dx को यहाँ रहने देंगे। x dx बराबर होगा 1/2√2 और यह होगा dz। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में हम लिखेंगे पहले से 3 था और अब यह आ जाएगा 1/2√2 और ऊपर x dx के बदला में आएगा dz और बटा का आएगा 2√2, वो तो बाहर चल जाएगा, 1 + z² आएगा। कहने का मतलब है कि यह जो हम लोग रख रहे हैं यहाँ देखिए ये 1 रहेगा और इसको हम ये 1 रहेगा। x dx के बदला में 1/2 dz है तो 1/2√2 बाहर हो गया और dz रहेगा और 1 के बदला में 1 रहेगा और √2x² के बदला में z² आएगा। चलिए अब ये फार्मूला पर आ गया। फार्मूला कौन है यहाँ लिख लीजिए। फार्मूला इंटीग्रेशन 1 इसको चाहेंगे तो 1² लिख सकते हैं, x² + a² dx बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। इतना होने के बाद में इस पर हम बैठा देंगे, यह क्वेश्चन मेरा हो जाएगा सॉल्व। इतना होगा तो देखिए 1, ये तो 3/2√2 रहेगा ही, इसके बदला में यहाँ से आएगा 1/1 tan इनवर्स x के बदला में आएगा z बटा का 1 + c। क्योंकि हमने इसको यहाँ मेरा z है x के बदला में तो x के बदला में z होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, ये कितना होगा 3/2√2 आएगा tan इनवर्स z का बदला में आएगा, z हम माने हुए हैं √2x² प्लस का c where c is any constant। क्वेश्चन नंबर 5 का ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। जो भी मेरे वीडियो को सिर्फ देख रहे हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 7.4 में 6 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x² / 1 - x⁶ dx। तो फिर ये ऊपर कैसे इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा और उसके तरफ हम ध्यान देंगे। तो x⁴ जो 6 है इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे जिसका डिफ्रेंशिएशन के रूप में हमें x² dx मिले। तो पावर 3 रहेगा तभी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर 2 आएगा। देखिए इसको बदला जाएगा तो यह होगा x² dx बटा 1 - x³ और साथ में रहेगा dx। अब हम इसको मानेंगे z तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें x² dx मिल जाएगा। लेट x³ = z, डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो dx³ dx बराबर dz बटा dx। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3x² और ये dx आ जाएगा यहाँ से = dz। या क्वेश्चन में सिर्फ x² है और साथ में dx है तो x² dx रहने देंगे बराबर जाएगा 1/3 और dz। चलिए फिर से अब क्वेश्चन को लिखेंगे, यानी x² dx है, ये 2 बार लिखा गया। x² dx है
तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदला में 1/3, तो 1/3 आएगा और डी जेड आएगा बटा का यह 1 और माइनस एक्स क्यूब माने है जेड, जेड स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 को भी हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर लिख दिए हम, तो यह हो जाएगा 1/3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 और आएगा इंटू 1/2 इंटू 1 लॉग mod 1 प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड प्लस सी। अभी कैसे हुआ उस फार्मूला को लिखिए। फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1/2a लॉग, ये माइनस नहीं है 2a है, लॉग mod a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी। इस फार्मूला पर इसका इंटीग्रेशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, जेड का मान भरेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड, यह आएगा 1/3 है और 2b आके मल्टीप्लाई होगा तो 1/6 लॉग mod ऑफ 1 प्लस जेड का मान है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का यह डायरेक्ट सोल्यूशन हुआ। बढ़ते हम क्वेश्चन 7 की तरफ। उसके पहले फिर से एक बार याद दिला दूं कि जो भी छात्र हमारे वीडियो देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो कैसे लगा। प्रश्नावली 7.4 का 7वां नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। चलिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम मानेंगे शुरू से। देखिए लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 बटा का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में dx रहेगा। यह जो क्वेश्चन है कुछ खास तरह का है, यह 2 भाग में बांट के हम लोग बनाएंगे। कैसे, तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx माइनस इसको लिखेंगे 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। यह पार्ट अलग हो गया और एक पार्ट 1 वाला अलग हो गया। अब इसको हम I1 मानेंगे और इसको हम लोग I2 मानेंगे। ये तो समीकरण 1 हो गया। यह I बराबर भी चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं I1 माइनस I2। चलिए अब हम I1 को लेके चलते हैं। चूँकि I1 बराबर कितना है तो इंटीग्रेशन x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx है। इसका हल करेंगे तो ये हम देख रहे हैं कि जो अंदर में है इसको हम मानेंगे तो मेरा ऊपर वाला आ जाएगा। इस टाइप का हमने क्वेश्चन 7.2 7.3 के आसपास हमने इसको पढ़ा है। तो ये जो रूट के अंदर में है इसको मानेंगे तो ऊपर वाला x dx प्राप्त हो जाएगा। इसको मानना पड़ेगा लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जेड। डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स आएगा बराबर डी जेड बटा डी एक्स आएगा। अब इतना होने के बाद में इसका हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये आएगा 2x साथ में आएगा dx बराबर का dz, या x dx बराबर क्या आएगा 1/2 dz। अब हम यह x dx के बदला में रखेंगे। I1 को सजाइए, I1 कितना होगा, ये 1/2 आएगा, x dx के बदला में dz आएगा और बटा का रूट अंडर z आएगा। चलिए अब इसको हम करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी 1/2 यह देगा z का पावर -1/2 और dz
इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन 1/2 जेड का पावर होगा -1/2 + 1 और बटा का -1/2 + 1 प्लस का c। अब इसको हम 1/2 इंटू जेड का पावर देंगे 1/2 और यहाँ भी आएगा 1/2 + c। अब इसको हम फाइनली ये तो 2 से 2 कट जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड करेंगे, पुटिंग, यह 2 था 2 से 2 कटा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड, तो ये आएगा रूट अंडर जेड माने थे किसको, तो x² - 1 को। यहाँ देखिए x² - 1 को जेड माने हैं, तो यह जेड के बदला में आएगा, चूँकि पावर 1/2 है तो रूट चढ़ेगा प्लस c। यह I1 का वैल्यू हुआ, I1 का वैल्यू इतना हुआ वेयर c इज एनी कांस्टेंट। अब इसी चीज़ को फिर हम जो यहाँ I2 माने हुए हैं उस I2 को, I2 क्या है मेरा, तो I2 है इंटीग्रेशन dx बटा लिख सकते हैं इसको √x² - 1। अब हम एक फार्मूला पर इसको बैठा सकते हैं, इस 1 को हम 1² भी लिख सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, तो चूँकि dx बटा √x² - a² बराबर होता है log x प्लस √x² -a² और प्लस का c होता है। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। तो ये क्या होगा, ये देगा log x प्लस √x² - 1² और प्लस का c, चूँकि a² है तो a के बदला में 1 है तो 1² होगा। फिर से सजा के लिखिए तो log x प्लस √x² - 1 और प्लस का c। अब चलिए लिखेंगे, ये तो I2 हो गया। फ्रॉम फर्स्ट I बराबर क्या है, तो I1 प्लस I2 है। I1 का मान यहाँ नीचे निकाले हुए हैं, I1 का मान है √x² - 1 और I2 का मान दे रहा है log mod ऑफ x प्लस √x² - 1 और इसका c और इसका c दोनों को हटा के एक नया कांस्टेंट k लिखेंगे, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है, आगे ऐसा और भी क्वेश्चन आएगा। जब भी इस टाइप की बात आएगी तो हम उसको 2 पार्ट में बांट लेंगे। यहाँ 2 पार्ट में बांट लिया और एक पार्ट का डिफरेंशिएशन हम पहले पढ़ चुके हैं, उस पर निकाल लेंगे और दूसरा पार्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस फार्मूला पर निकाल के और फिर I1 + I2 लिख के दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में दोनों का कांस्टेंट हटा के एक नया कांस्टेंट रखेंगे और उसको भी यहाँ लिख देना होगा, बता देना होगा वेयर c इज एनी कांस्टेंट। चलिए फिर आगे बढ़ने के पहले फिर से एक बार आपको याद दिला दूँ, जो भी विद्यार्थी, जो भी बंधु हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और उस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। प्रश्नावली 7.4 NCERT का जो है मैथमेटिक्स, इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है। कहता है इंटीग्रेशन x² बटा x के पावर √x के पावर 6 प्लस a⁶ dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। और इस प्रश्नावली में हमें जो भी प्रश्न है उसको x² प्लस a² के फॉर्म में लाना है, वो रूट रहे या ना रहे। तो इसको बदलेंगे हम, कैसे बदलेंगे इसको, तो देखा जाए, आगे बढ़ा जाए। यह होगा x² बटा का √x³
का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम लोग। और यह जो a⁶ है, मन करे तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, a⁶ अभी रहने दीजिए इसको, साथ में dx भी आएगा। अब हम x³ को मान लेंगे, जो मानना होगा, और क्वेश्चन में जिसे मानते आए हैं, लेट x³ = z। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx³ बटा का आएगा dx बराबर dz बटा dx आएगा। हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 3x², इधर से यह आएगा dx = dz। ऊपर में क्या है, x² और dx है, यहाँ 3x² और dx है, तो हम 3 को ले चलेंगे उधर, यानी x² dx बराबर लिखेंगे तो आएगा 1/3 और साथ में dz आएगा। इतना होने के बाद में फिर हम इसको सजाएंगे। कैसे सजाएंगे, तो यह 1/3 हो जाएगा बाहर, और यह जो क्वेश्चन में है हमारे पास x² dx के बदला में होगा 1/3 dz, तो 1/3 बाहर हो गया, ऊपर होगा dz बट्टा यह होगा z², और हम चाहेंगे तो इसको बदल सकते हैं a³ का पावर 2, यानी z² प्लस a² वाला ये फार्मूला हो गया। तो यह किस पर बदलेगा, हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, एक बार फिर से हम लोग याद दिला देते हैं। इस साइड में ही लिख देते हैं, उसको साइड में लिख देते हैं, होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, कहीं कहीं 1 भी लिखेगा, dx बटा x² प्लस a² = होता है log इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x प्लस √x² प्लस a² और कांस्टेंट c देगा। इस फार्मूला पर हम लोग इसको बदल डालेंगे, तो यह बदलाएगा, 1/3 है तो 1/3 रहेगा, साथ में log आएगा, और mod ऑफ z प्लस √z² प्लस a³ कांस्टेंट है, इसको a³ और 3² भी हम लिखेंगे प्लस c। अब हम लोग z का मान रखेंगे, वो लिखाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z लिखेंगे तो यह आएगा 1/3 log z के बदला में आएगा x³ प्लस √ यह जो x² है, z का वैल्यू हम x³ माने हैं, स्क्वायर है तो x6 दे देगा, प्लस a⁴ भी पावर देगा 6 प्लस c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही हुआ। अगला क्वेश्चन है 7.4 प्रश्नावली में 9 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x बटा √tan² x प्लस 4। इसको एक लाइन बढ़ाएंगे, हम एक लाइन बढ़ाएंगे तो आएगा sec² x बटा का √tan² x प्लस, इसको हम चाहेंगे तो 2 लिखेंगे, साथ में dx होगा। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे में आपको x² प्लस a² यानी एक वेरिएबल एक कांस्टेंट के स्क्वायर के फॉर्म में आपको लाना होगा। अब हम मान लेंगे इसको 10 को मान लेंगे, लेट tan x = z, डिफ्रेंशिएशन करेंगे d tan x बटा का dx बराबर dz और बटा का होगा dx, या sec² x dx बराबर क्या होगा dz। अब यहाँ देखिए sec² x dx के बदला में आएगा dz। अब इसको हम लोग सजाएंगे, कैसे सजाएंगे, तो यहाँ sec² x dx के बदला में ऊपर लिखाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dz बटा √z² प्लस 2² होगा। अब फिर यह बैठ गया फार्मूला पर, कौन सा फार्मूला, तो ये फार्मूला होगा, क्योंकि यहाँ dz है, क्वेश्चन आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे dx,
कौन सा फार्मूला होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साथ में कांस्टेंट c। यही फार्मूला पर इसको हम तोड़ेंगे। तो ये क्या आएगा, log आएगा मॉड ऑफ x मतलब z प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर है प्लस 2 स्क्वायर होगा और साथ में प्लस c रहेगा। इतना होने के बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, तो ये आएगा log z के बदला में z माने हैं 10x को, तो मॉड ऑफ आएगा 10x, यहाँ z को माना गया है 10x प्लस जेड स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, हम इसको लिखेंगे 4 प्लस का c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 का यही सॉल्यूशन रिजेक्ट हुआ। प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। अब यह क्वेश्चन आ गया 10th क्लास का, त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, सॉरी त्रिकोणमिति नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण में आप पढ़े होंगे पूर्ण वर्ग विधि बनाना, तो पूर्ण वर्ग ये करके तब इसको बनाया जाएगा। कैसे, तो देखिए इसको लिखा जाएगा 1 बटा, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, यानी a के बदला में होगा एक्स स्क्वायर प्लस यह 2, a के बदला में आएगा x और b के बदला में आएगा 1। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ये 2ab, b हो गया 1, तो फार्मूला का होता है 1 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2 है, ये अपने मन से हम 1 जोड़े हैं तो प्लस 2 रहने देते हैं, अब फिर यहाँ 1 स्क्वायर जोड़े हैं तो 1 स्क्वायर हम घटा लेंगे, साथ में आएगा dx बराबर 1 बटा आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। यह है 2 में से 1 स्क्वायर यानी 1 घटेगा तो आएगा 1 प्लस का 1, तो 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। यह किस पर आया फार्मूला पर, तो हम पढ़े हुए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस पर हमने इसको बैठाया। अब यह हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, रूट है तो रूट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। अगर इच्छा करे आपको तो x प्लस 1 को z मानिए, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन को हमने मान के बनाया है, तो मान के बनाइए x प्लस 1 इक्वल टू z, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx बटा dx बराबर आएगा dz बटा dx। यह होगा 1 बराबर dz बटा dx। इस क्वेश्चन में ऊपर dx है, dx को लेफ्ट में लाइए, या dx बराबर होगा dz। आगे बढ़ने के पहले जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरा वीडियो अगर पसंद आपको आ रहा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो dx के बदला में आएगा dz और बटा का x प्लस 1 को हमने माना है z, तो x प्लस 1 को z माना है तो यह होगा z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट है तो रूट रहेगा। अब यह फार्मूला आ गया, कौन सा फार्मूला आया, तो इस फार्मूला का ये है 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साथ में प्लस का
सी भी हम लोग लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह क्या होगा? तो लॉग मॉड ऑफ जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं फार्मूला के अनुसार, प्लस सी। इतना होने के बाद में हम जेड माने हुए उसका मान रखेंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड। कितना होगा? लॉग जेड का मान हमने माना है x + 1, तो यह होगा x + 1, एक साथ में रखिए, प्लस अंडर रूट x + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी जेड का वैल्यू x + 1 का स्क्वायर 1 प्लस सी। इतना पर भी हम चाहेंगे तो आंसर को छोड़ सकते हैं। अगर इच्छा करें तो इसको आप a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िए और जितना होगा उसको लिखिए। पढ़ा देते हैं आगे, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग मॉड ऑफ x + 1 प्लस ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x प्लस b प्लस 1 स्क्वायर को 1 लिखेंगे प्लस सी। एक लाइन और बढ़ेगा, लॉग x + 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x 1 मिल के 2 आएगा और प्लस सी वेयर शी इज एनी कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 का यह सलूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्नावली 7.4 का है 1/9x² + 6x + 5। इसको भी हम चाहेंगे तो पूर्ण वर्ग बनाकर बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए, ये जो पढ़े हैं 9 है x², इसको a में बदलेंगे, इसको 2ab में बदलेंगे और b अपने मन से मानना पड़ेगा, उतना घटाएंगे कैसे, देखिए। यह आएगा 1/9x² को हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के बदले में आएगा 3x इंटू b, यानी 3 दूना 6 हो गया और b को हम लोग लिखेंगे 1 और फिर आएगा प्लस का 1 स्क्वायर, पहले से 5 है तो 5 और माइनस 1 स्क्वायर लिखेंगे। यह आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में पूर्ण वर्ग बनाकर जो द्विघात समीकरण का हल करना है वहाँ यह पढ़ना है। इंटीग्रेशन ऑफ आएगा dx 1 भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² यानी 3x प्लस 1 का स्क्वायर और यह 5 हुआ, 5 में से 1 घटेगा 4 यानी प्लस का 4, यह हो गया। अब यहाँ हम इसको 3x² को हम कुछ भी मान लेंगे और फार्मूला पर बैठा के आगे बढ़ेंगे। कैसे? तो देखिए, लेट 3x + 1 बराबर हमने मान लिया z। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3dx/dx प्लस d1/dx बराबर dz/dx। यह होगा 3 + 0 बराबर dz/dx। यहाँ हमारा dx है, इस dx को लेफ्ट में लाएंगे, 3 को राइट में लाएंगे, या यह होगा dx बराबर 1/3 dz। अब उसमें सजाइए उसको, dx के बदला में आएगा dz और यहाँ का 3 आएगा बटा अंडर रूट, उसको अंडर रूट नहीं है, यहाँ z² है और 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। यह कौन सा फार्मूला लागू होगा? यहाँ लागू होगा 1/x² प्लस a² dx बराबर है, फार्मूला इंटीग्रेशन का चिन्ह होगा, यह होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। इस फार्मूला का यूज हम इस पर करेंगे। तो ये हुआ 1/3 हो गया। और क्या होगा? यहाँ से 1/a यानी 2 है, तो 1/2 tan इनवर्स x यानी z और बटा का a यानी 2 और होगा प्लस c।
इतना होने के बाद हम 10 का इसका मान भरेंगे जेड का। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड। यहाँ देखिए ये दोनों को गुणा कर लेंगे हम, 1/6 हो गया। और क्या होगा 10 इनवर्स जेड, जेड के बदला में आएगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 और साथ में बटा का इसमें 2 भी आएगा और प्लस c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.4 का 12 नंबर प्रश्न है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 - 6x - x² dx। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग पहले लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको बैठाना होगा। तो हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 यह हुआ √x² प्लस 6x और माइनस का 7 और साथ में dx। यह माइनस इसको क्या करेगा, टोटल को चिन्ह बदल देगा। ये -x² है तो प्लस होगा, 6x है तो ये भी प्लस होगा और यह प्लस 7 है तो माइनस हो गया। अब इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, क्या होता है a² प्लस 2ab और क्या होता है प्लस का b²। इस पर हम तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा तो 1/√x² प्लस 2, a के बदला में x और b के बदला में आएगा यहाँ 3 इसलिए आएगा क्योंकि 3 दूना हमको 6 करना है तो यह 3 आ गया। 3 2 जा 6 और x रहेगा और साथ में यहाँ प्लस भी देना होगा 3 का स्क्वायर -7 और 3 स्क्वायर जोड़े हैं तो यहाँ 3² घटा दीजिए, साथ में dx भी रहेगा। तो यह होगा -1/√, देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² तो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 तिहाई 9, यानी 9 में से 7 घटाएंगे तो यह आएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर आएगा। यह टू का स्क्वायर लिख दीजिए, यह रूट पूरा पड़ेगा dx। अब चाहेंगे तो इसको हम मान लेंगे x प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है इसको हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट x प्लस 3 इक्वल टू जेड। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx/dx प्लस d3/dx इक्वल टू dz/dx। ये आएगा 1, यह प्लस 0 बराबर dz/dx। यहाँ dx के बदला में ये ले जाएंगे लेफ्ट में और यह हो जाएगा dx बराबर का dz। अब इसमें आप सजाइएगा तो माइनस पहले है रहेगा, ये dx नहीं, यह होगा dz और बटा का आएगा z² माइनस 2²। अब यह फार्मूला हो गया √x² माइनस a² का। फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² dx बराबर होता है log mod ऑफ x प्लस √x² माइनस a² और यह होता है प्लस c। इसी फार्मूला पर हम इसको बैठा देंगे, कैसे बैठेगा तो माइनस log x प्लस x नहीं होगा z होगा प्लस √z² माइनस a यानी 2, तो 2 का स्क्वायर होगा और होगा प्लस c। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z कर देंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z।
चाहे एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ माइनस कॉमन है ना, इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। उस पर भी आसानी से इसको बनाया जा सकता है। चलिए उसी पर बना लेते हैं। तो एक लाइन इसको काटना पड़ेगा और वो आसान हो जाएगा। इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ख़त्म है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा डी जेड, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, यानी 2 का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ लिखाएगा, ये होगा कौन सा फार्मूला पर, अब ये फार्मूला लागू नहीं होगा। यह फार्मूला किसका लागू होगा, तो यह फार्मूला 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला लागू होगा। यह होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x यानी z बटा का a प्लस सी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z लिखना होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स z के बदला में कितना होगा, x प्लस 3 और बटा का आएगा a यानी 2 प्लस c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.4 का 13 नंबर क्वेश्चन है, 1/√x-1 और x-2 dx। और सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे x-1 x-2 का होल स्क्वायर पर। x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और x से -2 में गुणा करेंगे तो -2x, फिर -1 से x में गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का x, और -1 में -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +2, और साथ में dx भी आएगा। इसको फिर से इसको जोड़ के लिखिए, 1/√x² तो रहेगा, और -2x भी रहे, 2x और ये -1 मिल के आएगा माइनस का 3x, और यह आएगा प्लस का 2 और dx, यानी x² -3x + 2 यह आ गया। इसको हमको a - b के होल स्क्वायर पर लाना है। थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन चूँकि यहाँ माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर के फार्मूला पर इसको बैठाना होगा। यह होता है a² - 2ab और प्लस का b², इस पर हम बैठाएंगे। कैसे बैठेगा, तो 1/√a² - 2ab, 2a के बदला में x और b के बदला में हम रखेंगे 3/2, तो यह 2 से 2 कटेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। और हम यहाँ पर जोड़ेंगे फार्मूला का b² यानी 3/2 का स्क्वायर, यहाँ से आएगा 2, और ये अपने मन से जोड़े हैं तो यह उतना ही अपने मन से घटा दिया जाएगा, साथ में आएगा यहाँ dx। आगे बढ़ाएंगे इसको, तो यह 1/a - b का होल स्क्वायर यानी x - b यानी 3/2 का स्क्वायर आएगा, प्लस यह 2 और माइनस आएगा 3 × 9/4, साथ में dx रहेगा, यह रहेगा रूट। फार्मूला में क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट, तो हम लोग रूट को नहीं छोड़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको जोड़ घटाव लेंगे, जोड़ घटा लेंगे तो कितना आएगा, 1/, ये तो x - 3/2 रहने दीजिए स्क्वायर, और यह होगा 4 दूना 8, 8 में से 9 घटेगा यानी -1/4 और dx। इसको 4 दूना 8, 8 में से 9 घटाइएगा तो -1 होगा और बटा का 4। इसको आप स्क्वायर कर लीजिए, एक लाइन और बढ़ा के, एक लाइन और बढ़ाएंगे तो यह होगा 1/x - 3/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर और dx। अब आप इसको चाहिएगा तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और बार बार हमने बनाया है इसको मान के,
नहीं भी मान के इसको बनाया जा सकता है। यह फार्मूला पर है, यहाँ पर रूट होगा, रूट छूट रहा है। क्वेश्चन का रूट है तो सब में रूट पड़ेगा, इसमें भी रूट पड़ेगा, इसमें भी रूट पड़ेगा। इतना होने के बाद में जो फार्मूला है वो देखिए, फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² dx बराबर होता है log x प्लस √x² माइनस a² और प्लस का c। यह होगा तो यह आएगा log x माइनस 3, x के बदला में x माइनस 3/2 एक साथ होगा आप प्लस √x² x² मतलब x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस a² यानी माइनस का a² है तो ये होगा माइनस a यानी 1/2 का स्क्वायर और यह रूट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पड़ेगा mod प्लस c। अगर आपको इच्छा है तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। तोड़ दीजिए, log mod ऑफ x माइनस 3/2 प्लस √a² यानी x² माइनस 2ab तो 2ab की जगह पर 3/2 प्लस b² यानी 3/2 का स्क्वायर और माइनस का 1/2 का स्क्वायर प्लस c। यह होगा log x माइनस 3/2 प्लस √ यह 2 से 2 कट ही जाएगा x², यह होगा 3x माइनस का 3x, यह होगा 3, यहाँ तक तो हो गया, माइनस 1/4 प्लस का c। यही इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। चूँकि लॉग वाला क्वेश्चन है तो लॉग के अनुसार थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x² माइनस 3x और यह 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 होगा। वेयर c इज एनी कांस्टेंट, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.4 में 14 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 प्लस 3x माइनस x² dx। ये ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि अगर माइनस में x² है तो इसको हर हाल में प्लस कर लीजिए, प्लस नहीं कीजिएगा तो आपको बनाने में माइनस प्लस का दिक्कत आ जाएगा। 1 माइनस कॉमन करेंगे तो x² होगा प्लस में, 3x होगा माइनस में और 8 भी होगा माइनस में, साथ में यह dx रहेगा। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पर हम इसको बैठाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा, a² माइनस बी का लाने के लिए आपको 1 माइनस यह होगा a² यानी x² माइनस 2a के बदला में x और b के बदला में 3 लाना है तो 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा और क्या होता है प्लस का b² यानी 3/2²। पहले से 8 है माइनस 8, चूँकि इतना जोड़े हैं तो इतना हम घटा लेंगे। ये होगा dx, ये कितना हो गया तो 1 यह होगा माइनस √x माइनस 3/2 का स्क्वायर और माइनस 8 माइनस 3×9/4 और ये होगा dx। ये टोटल हो गया बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस √ होगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये 8 चुका 32 9 41 माइनस 41/4 होगा, साथ में dx भी आएगा। अब क्या होगा, अब होगा 1 माइनस √ इसको आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस √41 अब बटा का 2, चूँकि 4 है तो ये लिखेंगे स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यह dx रहेगा, माइनस में है, इस माइनस से आप गुणा कर दीजिए। तो जैसे माइनस से गुणा कीजिएगा
तो ये आएगा dx, चाहे 1 भी लिख सकते हैं, अंडर रूट यह होगा प्लस में, यानी √41/2 का स्क्वायर और माइनस x-3/2 का स्क्वायर, यह रूट रहेगा। अब ये फार्मूला या a² माइनस a² है, इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा √a² माइनस a² का। कौन सा? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x², फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। इस फार्मूला पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस फार्मूला पर इसको बैठाएंगे तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स x मतलब यह x-3/2 का स्क्वायर और बट्टा में a यानी √41 और बट्टा का कितना होगा 2 प्लस x है तो x-3/2 स्क्वायर नहीं रहेगा प्लस c। इतना पर भी छोड़ सकते हैं लेकिन आंसर नहीं मिलेगा, इसको हम लोग आगे ले चलते हैं। आगे ले चलेंगे तो आएगा साइन इन्वर्स आएगा, यहाँ से आएगा 2, ये आएगा 2x-3 और बटा का आएगा √41/2 प्लस c। इस 2 से यह 2 कट गया तो लिखा जाएगा साइन इन्वर्स 2x-3 और बटा का √41 प्लस c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ।